थोड़ी ही देर बाद गोरा कद्दू अपने घर पर आ जाता है। घर पर काला कद्दू और टकला नीता बैठे हुए थे। गोरा कद्दू टकला नीता और काला कद्दू के पास जाता है। गोरा कद्दू ने कहा, बाबा कहाँ पर गए हैं? टकला नीता ने कहा, बाबा तो अपने घर पर चले गए हैं और वो बता कर गए हैं सुबह चर्च में ही मिलूंगा। काला कद्दू ने कहा, अरे गोरा कद्दू, कल तो तुम्हारी शादी है, वो लड़की तुम्हें कहाँ पर मिली थी? तभी गोरा कद्दू टकला नीता और काला कद्दू को सारी बात बताने लगता है कि कैसे उसे रास्ते में वो लड़की खड़ी हुई मिली थी। गोरा कद्दू की बात सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। टकला नीता ने कहा, अरे क्यों कह रहे हो गोरा कद्दू, तुमने बस उसे एक बार ही देखा और शादी का फैसला कर लिया? गोरा कद्दू ने कहा, वो लड़की मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने उससे शादी का पूछ लिया और उस लड़की ने भी शादी के लिए हाँ कह दी। काला कद्दू ने कहा, अरे दया, कुछ तो गड़बड़ है, मैं तो कहता हूँ उस लड़की पर भरोसा मत करना। काला कद्दू की बात सुनकर गोरा कद्दू गुस्से में आ जाता है। गोरा कद्दू कहता है, काला कद्दू, तुम मेरा अच्छा नहीं सोच सकते तो मेरा बुरा भी मत सोचो, सो जाओ चुपचाप, अब सुबह ही मिलेंगे। इतना कहते ही गोरा कद्दू गुस्से से अपने घर के अंदर चला जाता है। सुबह होते ही गोरा कद्दू अपने घर से बाहर आता है और गोरा कद्दू बहुत खुश लग रहा था। गोरा कद्दू पैदल ही चलता हुआ चर्च की तरफ जाना लगता है क्योंकि उसे आज सरप्राइज मिलने वाला था। थोड़ी ही देर बाद गोरा कद्दू चर्च के पास पहुंच जाता है और वहां खड़ा होकर भिंडी का इंतजार करने लगता है। तभी गोरा कद्दू देखता है कि भिंडी चलती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी। गोरा कद्दू ने कहा, तो चलो भिंडी, मुझे मेरा सरप्राइज दे दो। तभी भिंडी ने कहा, ठीक है गोरा कद्दू, तुम मेरे पीछे पीछे चलो। और तभी भिंडी आगे आगे और गोरा कद्दू उसके पीछे चलने लगा। तभी दोनों एक कुएं के पास आ जाते हैं। गोरा कद्दू ने कहा, भिंडी, तुम मुझे इस कुएं के पास क्यों लेकर आई हो? भिंडी ने कहा, गोरा कद्दू, ये एक जादुई कुआं है, मैंने यहाँ पर मन्नत मांगी थी, अगर मुझे एक अच्छा लड़का मिल गया तो मैं उसे भी यहाँ पर लेकर आऊंगी। गोरा कद्दू ने कहा, ये जादुई कुआं कैसे हो सकता है? भिंडी ने कहा, गोरा कद्दू, तुम्हें अगर यकीन नहीं है तो तुम खुद जाकर देख लो, तुम जो भी कहोगे वो सच हो जाएगा। गोरा कद्दू ने कहा, तो ठीक है, मैं अभी जाकर देखता हूँ। गोरा कद्दू देखने के लिए कुएं के पास जाता है और भिंडी उसे धक्का दे देती है। लेकिन भिंडी को तो पता ही नहीं था कि टकला नीता उसे देख रहा है और फिर भिंडी भी गोरा कद्दू के पीछे ही कूद जाती है। ये सब देखकर तो टकला नीता बेहोश हो जाता है और तभी वहां पर बाबा भी कार लेकर आ जाते हैं और चर्च के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। पप्पी डॉन ने कहा, देखा बाबा, मुझे पहले ही पता था कि शॉन कभी भी टाइम पर नहीं आने वाला। बाबा ने कहा, आज इसकी शादी है तो हो सकता है इसे तैयार होने में टाइम लग जाए। काला कद्दू ने कहा, लेकिन बाबा, गोरा कद्दू तो सुबह 8 बजे ही चला गया था। ये सब सुनकर तो बाबा बहुत परेशान हो जाते हैं। बाबा ने कहा, अगर वो सुबह निकला था तो अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था, पर ऐसा करो, तुम इस तरफ देखो और मैं उस तरफ देखता हूँ। तभी सब लोग गोरा कद्दू को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी काला कद्दू को सामने टकला नीता बेहोश पड़ा हुआ दिखता है। तभी काला कद्दू बाबा को इशारा करता है और अपनी तरफ आने को कहता है। तभी काला कद्दू का इशारा मिलते ही बाबा और पप्पी डॉन दोनों उसके पास आ जाते हैं। बाबा ने कहा, क्या हुआ काला कद्दू? काला कद्दू मुड़ता है और सामने इशारा करता है। बाबा ने देखा सामने टकला नीता पड़ा हुआ था और फिर सभी लोग टकला नीता के पास जाने लगते हैं। काला कद्दू कहता है, बाबा, ये तो टकला नीता है और ये यहाँ पर क्यों पड़ा हुआ है? और फिर काला कद्दू टकला नीता को उठाता है और थोड़ी देर में उसे होश भी आ जाता है। काला कद्दू ने कहा, क्या हुआ टकला नीता, तुम यहाँ पर क्यों सो रहे थे? टकला नीता ने कहा, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो तभी मैंने देखा गोरा कद्दू और एक लड़की यहाँ पर खड़े हुए थे। बाबा ने कहा, तो क्या तुम्हें पता है कि वो दोनों कहाँ पर हैं? टकला नीता ने कहा, बाबा, मैंने देखा उस लड़की ने गोरा कद्दू को इस कुएं में धक्का दे दिया और बाद में खुद भी कूद गई। काला कद्दू ने कहा, मैंने तो उसे पहले ही मना किया था। बाबा ने कहा, नहीं काला कद्दू, गोरा कद्दू को किडनैप किया गया है, इस कुएं से जरूर कोई दूसरी दुनिया का रास्ता निकलता होगा। और सभी कुएं के ऊपर जाते हैं और कुएं में कूद जाते हैं। तभी तीनों एक नई दूसरी दुनिया से निकलकर बाहर आते हैं। उन्होंने देखा दूसरी दुनिया दिखने में बहुत ही खतरनाक लग रही थी। पप्पी डॉन ने कहा, बाबा, ये तो बहुत ही भयानक जगह लग रही है। तभी किसी मॉन्स्टर की चलते हुए आवाज सुनाई देती है। मॉन्स्टर को देखकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि हल्क था। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा ये हम देखेंगे इस वीडियो के पार्ट 3 में। पार्ट 3 देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
हलक को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तुम इंसान लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोगों को मरने की बहुत जल्दी है क्या? बाबा ने कहा, अरे हरे मॉन्स्टर, तुम मुझको धमकी को दे रहा है। हलक बाबा की तरफ देखता है और चलता हुआ बाबा के पास जाने लगता है। तभी बाबा कुछ सोचे बिना हवा में उड़ते हैं और हलक को एक लात मारते हैं, जिसे हलक दूर जाकर नीचे गिर जाता है। हलक जैसे कैसे करके उठकर खड़ा होता है। हलक सोच में पड़ जाता है कि एक बूढ़े आदमी ने इतनी ताकत कैसे है। हलक ने कहा, बाबा तुम कौन हो और कहां से आए हो? बाबा ने कहा, मेरा नाम बाबा है और मैं धरती लोक से यहाँ पर आया हूँ। हलक ने कहा, आप वही बाबा हो ना जिसने ग्रैनी और इवल नन्नू को बहुत मारा था, जेफ द किलर और जेसन के हाथ पैर तोड़ दिए थे? बाबा ने कहा, हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा। हलक ने कहा, बाबा मैंने आपकी बहुत बातें सुनी थी, आज आपको देख भी लिया, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। काला कद्दू ने कहा, अरे वाह भी वाह, ये तो बाबा का फैन निकला। बाबा ने हलक से कहा, हलक मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? हलक ने कहा, बाबा आप हुक्म तो कीजिए, आपका गुलाम आपके लिए हाजिर है। बाबा ने कहा, यहाँ पर एक लड़के को किडनैप करके लाया गया है, क्या तुम बता सकते हो कि वो कहाँ पर मिलेगा? हलक थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है और कहता है, आपका दोस्त कब किडनैप हुआ था? बाबा ने कहा, वो आज सुबह ही किडनैप हुआ था। हलक ने बाबा से कहा, हाँ बाबा मुझे पता चल चुका है कि आपका दोस्त कहाँ पर मिलेगा, आज ही धरती लोक से किडनैप हुआ है। बाबा ने कहा, तो जल्दी से हमें वहां पर लेकर चलो। हलक ने बाबा से कहा, तो ठीक है तुम लोग मेरे पीछे पीछे चलो, मैं वहां पर लेकर चलता हूँ। हलक आगे आगे चलता है, बाबा, काला कद्दू और पप्पीडॉन उसके पीछे जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ ईवल नन अपनी चेयर पर बैठी हुई थी, सामने गोरा कद्दू को बांधकर रखा हुआ था। थोड़ी ही देर बाद गोरा कद्दू को होश आ जाती है। उसने देखा उसे यहाँ बांधकर रखा हुआ था और उसके सामने ईवल नन बैठी हुई थी। गोरा कद्दू कहता है, ईवल नन मेरी भिंडी कहाँ पर है? अगर तुमने उसके साथ कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। गोरा कद्दू की बात सुनकर ईवल नन चेयर से उठकर घर के पीछे जाने लगती है और अपना बेस बदलकर वहां से वापस आकर गोरा कद्दू की तरफ जाने लगती है। गोरा कद्दू ने कहा, भिंडी तुम ठीक तो हो? पर भिंडी ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। गोरा कद्दू ने कहा, भिंडी तुम डरो मत, बाबा हमें बचा लेंगे। ये बात सुनकर भिंडी जोर जोर से हंसने लगती है। गोरा कद्दू ने कहा, अरे क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों हंस रही हो? तभी भिंडी गोरा कद्दू को एक चमाट लगाती है। तभी भिंडी अपने असल रूप में आ जाती है। ये देखकर गोरा कद्दू समझ चुका था कि इसके साथ बहुत बड़ा प्रैंक हो चुका है। तभी वहां पर हलक सभी को साथ लेकर पहुंच जाता है। गोरा कद्दू को देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। हलक ने कहा, ईवल नन ये हमारा दोस्त है, इसे छोड़ दो। ईवल नन ने कहा, तुम पागल हो क्या? ये मेरा शिकार है, इसे यहाँ से कोई भी नहीं ले जा सकता। हलक ने कहा, पागल मैं नहीं तुम हो चुकी हो, ये सब लोग मेरे दोस्त हैं, इसे छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। हलक की बात सुनकर ईवल नन हंसने लगती है। हलक ने कहा, तो ठीक है ईवल नन, हंस लो, अब मैं तुम्हें रुलाने वाला हूँ। तभी ईवल नन हाथ जोड़कर कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। ईवल नन के मंत्र पढ़ते ही वहां पर 4 ममीज आ जाती हैं। ईवल नन ने कहा, इस हरे बालू को जान से मार डालो। चारों मम्मीज हलक के पास आ जाती हैं। उनमें से एक मम्मी हलक को लात मारती है, लेकिन हलक को तो कुछ होता नहीं, वो जोर से हंसने लगता है। तभी हलक को गुस्सा आ जाता है। तभी हलक मम्मीज पर अटैक करता है, जिससे मम्मीज नीचे जमीन पर गिरती हैं और बेहोश हो जाती हैं। ये सब देखकर काला कद्दू, बाबा और पपीडॉन बहुत खुश हो जाते हैं और इधर ईवल नन गुस्से से आग बगोला हो जाती है। ईवल नन ने कहा, हलक मेरी बात समझ ले, मेरे पास तेरे से भी खतरनाक मॉन्स्टर पड़े हुए हैं, ऐसे बेमौत मारा जाएगा। ईवल नन को चिढ़ाने के लिए हलक डांस करने लगता है।
ये देखकर इवल नन आग बगोला हो जाती है। तभी इवल नन कुछ मंत्र पढ़ती है और वहां पर मॉन्स्टर आ जाता है। वो मॉन्स्टर दिखने में बहुत ही भयानक और खतरनाक लग रहा था। इवल नन ने मॉन्स्टर से कहा, अगर तुमने इस हरे बालू को हरा दिया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर दूंगी। मॉन्स्टर ने कहा, ठीक है। तभी मॉन्स्टर हलक के पास जाता है और हलक पर अटैक कर देता है। हलक को दूर फेंकने के बाद मॉन्स्टर स्टंट लगाने लगता है और उधर हलक उठकर खड़ा होता है और मॉन्स्टर के पास जाता है। फिर दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, पर काला मॉन्स्टर हलक को हरा देता है। ये देखकर बाबा भागते हुए हलक के पास आते हैं। हलक को देखकर बाबा का एक्सट्रीम मूड डाउन हो जाता है। तभी बाबा मॉन्स्टर की तरफ मुड़ते हैं। बाबा ने कहा, तुम लोगों ने मेरे दोस्त को मारकर अच्छा नहीं किया। तभी बाबा अपनी शक्ति से इवल नन और इस काले मॉन्स्टर को आग से जलाकर मार डालते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।